हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में किस व्यक्ति की प्रमुख भूमिका थी? जर्मनी के एकीकरण में किस व्यक्ति की प्रमुख भूमिका थी? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बिस्मार्क। आपका दूसरा प्रश्न, भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, बेसाल्ट। अगर इससे पहले आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में साथ ही साथ बताते चलिएगा। आपका तीसरा प्रश्न, भारत में कानूनों की व्याख्या करने का प्रमुख कार्य किसका है? भारत में कानूनों की व्याख्या करने का प्रमुख कार्य किसका है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, न्यायपालिका का। आपका चौथा प्रश्न, किसी व्यक्ति को बाजार में बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति को बाजार में बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्पादक। आपका पांचवा प्रश्न, राजनीतिक दलों के सामने आने वाली एक प्रमुख चुनौती क्या है? राजनीतिक दलों के सामने आने वाली एक प्रमुख चुनौती क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका छठा प्रश्न, भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त भवन में दोबारा प्रवेश करने से पहले क्या करना चाहिए? भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त भवन में दोबारा प्रवेश करने से पहले क्या करना चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भवन की सुरक्षा की जांच करवाना चाहिए। आपका सातवां प्रश्न, इटली के एकीकरण से जुड़े प्रमुख नेता कौन थे? इटली के एकीकरण से जुड़े प्रमुख नेता कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गैरिबाल्डी। आपका आठवां प्रश्न, भारत में अधिकतर वर्ष किस प्रकार की हवाओं से होती है? भारत में अधिकतर वर्षा किस प्रकार की हवाओं से होती है? वर्षा किस प्रकार की हवाओं से होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मानसूनी हवाओं से। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका नौवां प्रश्न, भारत में राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत में राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। आपका 10वां प्रश्न, उत्पादन में मशीनों और औजारों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उत्पादन में मशीनों और औजारों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्पादन बढ़ाने के लिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 11वां प्रश्न, लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्र न्यायपालिका। आपका 12वां प्रश्न, बाढ़ के समय बिजली के उपकरणों के बारे में क्या सावधानी रखनी चाहिए? बाढ़ के समय बिजली के उपकरणों के बारे में क्या सावधानी रखनी चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बिजली की आपूर्ति सुरक्षित रूप से बंद करना चाहिए। आपका 13वां प्रश्न, रूस की क्रांति से पहले वहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? रूस की क्रांति से पहले वहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, राजतंत्र। आपका 14वां प्रश्न, भारत में गेहूं की खेती मुख्यतः किस ऋतु में की जाती है? भारत में गेहूं की खेती मुख्यतः किस ऋतु में की जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, रबी फसल। आपका 15वां प्रश्न, भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जनता। आपका 16वां प्रश्न, गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा का क्या महत्व है? गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा का क्या महत्व है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, रोजगार के अवसर बढ़ती है। आपका 17वां प्रश्न, लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता के सामने क्या रखते हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता के सामने क्या रखते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, नीतियाँ
और कार्यक्रम, नीतियां और कार्यक्रम। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 18वां प्रश्न, भूस्खलन की संभावना किससे बढ़ सकती है? भूस्खलन की संभावना किससे बढ़ सकती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पहाड़ी ढलानों पर पेड़ों की कटाई से। आपका 19वां प्रश्न, जर्मनिया किसका प्रतीकात्मक रूप था? जर्मनिया किसका प्रतीकात्मक रूप था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जर्मन राष्ट्र। आपका 20वां प्रश्न, भारत में मसालों के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? भारत में मसालों के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, केरल। आपका 21वां प्रश्न, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। आपका 22वां प्रश्न, मुद्रा का एक प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का एक प्रमुख कार्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विनिमय का माध्यम बनना। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 23वां प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति कैसी होती है? लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति कैसी होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तरदायी। आपका 24वां प्रश्न, चक्रवात के समय घर में किस स्थान से दूर रहना चाहिए? चक्रवात के समय घर में किस स्थान से दूर रहना चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, खिड़कियां और शीशों से दूर रहना चाहिए। आपका 25वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहिष्कार का अर्थ क्या था? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहिष्कार का अर्थ क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विदेशी वस्तुओं का उपयोग ना करना। आपका 26वां प्रश्न, भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी मैदानों में। आपका 27वां प्रश्न, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस व्यवस्था की विशेषता है? भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस व्यवस्था की विशेषता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संघीय व्यवस्था। आपका 28वां प्रश्न, बैंक में पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को सामान्यतः क्या लाभ मिलता है? बैंक में पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को सामान्यतः क्या लाभ मिलता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्याज। आपका 29वां प्रश्न, लोकतंत्र में सत्ता का शांतिपूर्वक हस्तांतरण किसके माध्यम से होता है? लोकतंत्र में सत्ता का शांतिपूर्वक हस्तांतरण किसके माध्यम से होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, चुनाव। आपका 30वां प्रश्न, सुनामी की चेतावनी मिलने पर तटीय क्षेत्र के लोग को क्या करना चाहिए? सुनामी की चेतावनी मिलने पर तटीय क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। आपका 31वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत करने में किससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने। आपका 32वां प्रश्न, भारत में गन्ने की खेती के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त है? भारत में गन्ने की खेती के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, गर्म और नम। आपका 33वां प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को क्या कहा जाता है? भारत संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मौलिक कर्तव्य। आपका 34वां प्रश्न, जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसकी बचत की क्षमता सामान्यतः क्या हो सकती है? जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसकी बचत की क्षमता सामान्यतः क्या हो सकती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बढ़ सकती है। आपका 35वां प्रश्न, राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से क्या लाभ होता है?
राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से क्या लाभ होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जनता के सामने विकल्प बढ़ते हैं। आपका 36वां प्रश्न, आग लगने पर धुएं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आग लगने पर धुएं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, धुएं के नीचे झुककर निकलना। आपका 37वां प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का एक प्रमाणिक क्या हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का एक परिणाम क्या हुआ? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण होना। आपका 38वां प्रश्न, भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्रों में से कौन सा है? भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्रों में से एक कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई है। आपका 39वां प्रश्न, भारत में चुनाव करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, निर्वाचन आयोग। आपका 40वां प्रश्न, गरीबी के कारण बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? गरीबी के कारण बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा से वंचित होने की संभावना बढ़ सकती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 41वां प्रश्न, राजनीतिक दलों में वंशवाद का अर्थ क्या है? राजनीतिक दलों में वंशवाद का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, परिवार के सदस्यों का राजनीतिक पदों पर अधिक प्रभाव पड़ना। आपका 42वां प्रश्न, सूखे के समय जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? सूखे के समय जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। आपका 43वां प्रश्न, भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1920 ईस्वी में। आपका 44वां प्रश्न, भारत में खनिज तेल का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? भारत में खनिज तेल का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ईंधन और उद्योग से। आपका 45वां प्रश्न, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा और राज्यसभा। आपका 46वां प्रश्न, आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक क्या हो सकता है? आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक क्या हो सकता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। आपका 47वां प्रश्न, लोकतंत्र में जनमत का क्या महत्व है? लोकतंत्र में जनमत का क्या महत्व है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 48वां प्रश्न, भूकंप के समय लिफ्ट का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? भूकंप के समय लिफ्ट का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बिजली बंद होने या लिफ्ट फंसने का खतरा होता है। आपका 49वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कर नहीं देना किस प्रकार के विरोध का उदाहरण था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कर नहीं देना किस प्रकार के विरोध का उदाहरण था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक असहयोग। आपका 50वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था में बैंक लोगों को ऋण क्यों देते हैं? अर्थव्यवस्था में बैंक लोगों को ऋण क्यों देता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, निवेश और आवश्यक कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। टोटल हमने आज 50 प्रश्न किए हैं सोशल साइंस के। आप लोग कमेंट में बताइए कि पहले से आंसर कितना का जानते थे, और इसी तरह का डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।